एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है, तो एनर्जी हमें पता है, एनर्जी जो है वो एक तरह से अमाउंट होता है वर्क डन का, जब हम चार्ज को क्या करते हैं, ब्रिंग करते हैं कैपेसिटर के अंदर। ठीक है, या फिर हम कभी किसी कैपेसिटर को चार्जिंग करते हैं, उसको चार्जिंग करने में जितना भी हमें अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ता है, उसी को हम क्या कहेंगे, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कहेंगे। ठीक है, सो हम कंसिडर करते हैं हमारे पास मान लो कि ये कैपेसिटर है। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसकी इस वाले को मैंने अर्थ किया हुआ है। इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द प्लेट इज d। ठीक है, अब मान लो इसके ऊपर जो चार्ज है वो कितना है, प्लस क्यू। ठीक है, और इसके ऊपर जो चार्ज है वो कितना है, माइनस क्यू। ठीक है, तो अब हमें पता है कि अगर हम कहें कि क्यू इज द चार्ज ऑन प्लेट्स, capacitor, C is the capacitance of capacitor, देन पोटेंशियल कितना होगा, हमें पता है पोटेंशियल होता है चार्ज डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस। ठीक है, अब मान लो कि हम डी क्यू एडिशनल चार्ज ट्रांसफर कर रहे हैं कैपेसिटर को। ठीक है, इस कैपेसिटर में से आप कह सकते हो कि ये यहाँ से ये क्या कर रहा है, हम इसके अंदर क्या दे रहे हैं, डी क्यू एडिशनल चार्ज को हम दे रहे हैं। ठीक है, तो उस चार्ज के लिए जो वर्क डन होगा, ठीक है, जो वो चार्ज हमने दिया है डी क्यू एडिशनल चार्ज, उस कैपेसिटर को देने के लिए जो वर्क डन होगा, अब स्मॉल चार्ज है तो वर्क डन भी क्या होगा, स्मॉल होगा। ठीक है, तो स्मॉल वर्क डन कितना होगा, डी क्यू। हम जानते हैं कि वर्क डन क्या होता है, पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय चार्ज, क्योंकि पोटेंशियल की डेफिनेशन है एंड वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। देयरफॉर जो वर्क डन आएगा वो क्या आएगा, हमारे पास जो भी कैपेसिटेंस का पोटेंशियल है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, जिस भी चार्ज के अमाउंट को हम वहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं कैपेसिटर के अंदर। पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, क्यू डिवाइडेड बाय सी डी क्यू, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है। ठीक है, अगर मुझे टोटल वर्क डन निकालना है इन डिलीवरिंग द चार्ज, इस प्लेट के ऊपर जो भी हम इस कैपेसिटर को हम चार्ज दे रहे हैं, कहाँ डिलीवर कर रहे हैं, शुरू में इसकी वैल्यू मान लो इनिशियल ज़ीरो है, ज़ीरो से क्यू तक, ज़ीरो से क्यू तक चार्ज डिलीवर करने के लिए जितना भी हम वर्क डन कर रहे हैं वो अगर हमें कैलकुलेट करें तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, स्मॉल वर्क डन का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, अब कैपेसिटेंस कैसी क्वांटिटी है, किसी पर्टिकुलर कैपेसिटेंस, फिक्स कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस हमेशा सेम होगा, तो हम क्या करेंगे, इसका कैपेसिटेंस इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो ये क्या होगा, क्यू डी क्यू ज़ीरो टू क्यू। अब हमें पता है कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एक्स की पावर वन प्लस वन, वन प्लस वन। ठीक है, इस तरह से हम करेंगे इंटीग्रेशन, तो ये क्यू डी क्यू का इंटीग्रेशन है, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, इसमें जो वर्क डन आएगा वो आएगा हमारे पास वन बाय सी क्यू बाय टू, ज़ीरो टू क्यू, इस टू को हम यहाँ ले जाएंगे, वन अपॉन टू सी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ स्क्वायर आएगा, क्यू स्क्वायर माइनस ज़ीरो का स्क्वायर, तो आप कह सकते हैं कि जो आपका वर्क डन आया है वो कितना आया है, वन बाय टू सी इंटू क्यू स्क्वायर।
ठीक है। और वर्क डन ही किसके इक्वल होता है, वर्क डन ही पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। ठीक है, एनर्जी जो भी स्टोर होती है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म जो है एनर्जी का, वो वर्क डन के इक्वल होगा। ठीक है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो क्याऊ है वो किसके इक्वल होता है, सीवी। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रखूँ क्याऊ स्क्वायर की, तो ये कितना आ जाएगा, सी स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c। तो ये से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो फॉर्म आएगी ये आएगी हाफ सी वी स्क्वायर। ये जो फॉर्म है आउट ऑफ ऑल फॉर्म वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एनर्जी की। तो हमने दो फॉर्म देख ली है। तीसरी फॉर्म के लिए हमें पता है कैपेसिटेंस क्या होता है, क्याऊ बाय वी। तो यहाँ पे अगर हम इस वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हाफ क्याऊ वी। ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंट फॉर्म है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, लेकिन इन सब में ये वाली जो फॉर्म है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्म है फॉर द न्यूमेरिकल्स। ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ कंडक्टिंग स्लैब ऑन अ कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। किसी भी कंडक्टिंग स्लैब को अगर हम रख दें, कंडक्टिंग स्लैब का मतलब है किसी भी मेटल की कोई भी स्लैब हो हमारे पास, अगर हम उसको कैपेसिटर के मिड में रख दें तो उसके कैपेसिटेंस की वैल्यू पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम क्या कंसिडर करेंगे, हम सबसे पहले कंसिडर करेंगे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेंगे जिसका एक जो टर्मिनल है वो कैसा है, अर्थिड है। ठीक है। इस वाली प्लेट के ऊपर क्या है, क्याऊ चार्ज है, प्लस क्याऊ। इस वाली प्लेट के ऊपर चार्ज जो है वो कितना है, माइनस क्याऊ है। ठीक है। तो इस तरह से हमने दो पैरेलल प्लेट कंसिडर कर ली है। ठीक है। अब इस प्लेट के ऊपर जो चार्ज है वो हमने क्याऊ मान लिया। क्याऊ इज द चार्ज ऑन कैपेसिटर, ए इज द एरिया ऑफ प्लेट। ये जो प्लेट है ये आपको यहाँ पे वैसे ही इसका 2D व्यू हो रहा है, बट अगर हम इसे 3D में देखें तो ये प्लेट्स ऐसे हैं। ठीक है, एक प्लेट है फिर उसके आगे दूसरी प्लेट है, तो उस प्लेट का जो एरिया है वो ए है। ठीक है। डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। प्लेट्स जो भी हैं इनके बीच का जो भी डिस्टेंस है, सेपरेशन है, वो हमारा डी है। टी इज द थिकनेस ऑफ कंडक्टिंग स्लैब। अब हमने क्या किया, इसके मिड में एक कंडक्टिंग स्लैब को इंट्रोड्यूस कर दिया और इस कंडक्टिंग स्लैब की थिकनेस कितनी ली हमने, टी ली है। ठीक है। ये जो है ये क्या है, हमारी कंडक्टिंग स्लैब है यहाँ पे। ठीक है। अब हमें पता है ये पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है, तो कैपेसिटर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारा क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। बट हम जानते हैं कि कंडक्टर्स के इनसाइड जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, कंडक्टर के आउटसाइड वाले सरफेस पे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ज़ीरो होता है। ठीक है। इसीलिए इसके कैपेसिटेंस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। तो यही हमें करना है। तो अब हम क्या कहेंगे, जैसे ही हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा, ड्यू टू इंडक्शन सरफेस चार्ज डेंसिटी डेवलप होगी, यानी यहाँ पे भी सरफेस चार्ज डेंसिटी डेवलप होगी, यहाँ पे भी सरफेस चार्ज डेंसिटी डेवलप ड्यू टू पोलराइजेशन। और ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी इस वाले सरफेस की और इस वाले सरफेस की वो इक्वल होगी। और हम क्या कहेंगे, देयर बाय रिड्यूसिंग द फील्ड टू जीरो इनसाइड द स्लैब, जिस वजह से इसके अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा। ज़ीरो क्यों हो जाएगा, बिकॉज जितना चार्ज इधर है उतना ही चार्ज यहाँ डेवलप होगा, इक्वल चार्ज डेवलप होगा यहाँ पे, क्योंकि ये कंडक्टिंग स्लैब है। और आप कह सकते हो कि यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव, तो बाहर वाले के जस्ट अपोजिट में होगा। ठीक है। देयरफॉर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। अगर मान लो कि यहाँ पे मैंने स्लैब नहीं रखी जब, ठीक है, हमारे पास कैपेसिटर के बीच में क्या है, वैक्यूम है। ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, कैपेसिटेंस व्हेन देयर इज अ वैक्यूम बिटवीन द टू प्लेट्स। दो प्लेट्स के बीच में क्या है, वैक्यूम है। अगर हम यहाँ माने कि कंडक्टिंग स्लैब नहीं है तो उस केस में हमारा कैपेसिटेंस कितना होगा, सी नॉट एप्सिलॉन नॉट ए, सी नॉट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। सी नॉट वैक्यूम के लिए यूज़ किया है और इसी को हमने इक्वेशन 1 दे दिया। अब मान लो मैंने कंडक्टिंग स्लैब डाल दिया है तो इस रीजन का पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। सबसे पहले तो हम पोटेंशियल निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग अ कंडक्टिंग स्लैब बिटवीन द कैपेसिटर। ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम निकालेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, जहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड है।
बट अगर आप देखिए तो यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, इस वाले रीजन के अंदर, इस वाले रीजन के अंदर, तो इसलिए हम इसे क्या लिखेंगे, डी माइनस टी, डी माइनस टी रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही प्रेजेंट है। ठीक है, अब हमें पता है स्लैब के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, ए चार्ज अपॉन, ये आएगी हमारे पास सिग्मा डिवाइडेड बाय ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी के इक्वल होगी। ठीक है, सो हम न्यू कैपेसिटेंस फाइंड आउट करेंगे। न्यू कैपेसिटेंस क्या होगा, चार्ज डिवाइडेड बाय जो भी हमारे पास न्यू पोटेंशियल आया है उसको डिवाइड कर देंगे हम यहाँ पे, तो चार्ज डिवाइडेड बाय क्यू ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस डी, तो ये टर्म ऊपर चली जाएगी, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस डी, ये हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या था, पहले तो वो फिजिकल क्वांटिटी d से डिवाइड हो रही थी, अब वो फिजिकल क्वांटिटी d माइनस टी से डिवाइड हो रही है। मान लो कि ये 5 है और d 5 है और t 2 है, तो पहले कोई फिजिकल क्वांटिटी, ये दोनों, इन दोनों का प्रोडक्ट 5 से डिवाइड हो रहा था, अब इन दोनों का प्रोडक्ट 3 से डिवाइड हो रहा है, तो आंसर कौन सा बड़ा होगा, ये वाला बड़ा होगा। तो इट मीन्स कि अब हम जैसा कि जानते हैं कि d माइनस टी लेस देन है d से, देयरफॉर जो न्यू कैपेसिटेंस होगा वो ओरिजिनल कैपेसिटेंस से ज़्यादा होगा। तो आप कह सकते हो कि जब भी हम कंडक्टिंग स्लैब को इंट्रोड्यूस करते हैं बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इट कैपेसिटेंस गेट इंक्रीज्ड, इसका जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज हो जाता है। ये फिलिंग द ब्लैंक्स में आ सकता है एग्जाम में, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका स्पेशल केस करते हैं। अब हम स्पेशल केस कर रहे हैं, अगर कंडक्टिंग स्लैब की थिकनेस कैपेसिटर की प्लेट्स के जो बिटवीन डिस्टेंस है उसके बराबर हो जाए तो सिचुएशन में क्या होगा। ठीक है, उसको हम यहाँ पे देखेंगे। तो हमें पता है कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी थी, ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, टी की जगह डी रखेंगे, ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस डी, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय जीरो, समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो क्या हो जाता है, इन्फिनिटी। तो इसका तो उसका कैपेसिटेंस क्या करेगा, टेंड्स टू इन्फिनिटी, उसके कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस के अंदर आ सकता है। इफ द थिकनेस ऑफ कंडक्टिंग स्लैब इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, देन व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट, व्हाट विल बी द न्यू कैपेसिटेंस। ठीक है, और तो आप क्या कहोगे, इट विल बिकम इन्फिनिटी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका इफेक्ट ऑन कैपेसिटर, इफेक्ट ऑन कैपेसिटर ऑन इंट्रोड्यूसिंग और डाइलेक्ट्रिक स्लैब, कि हम कंडक्ट कैपेसिटर के अंदर क्या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। सेम है ये बिल्कुल, बस थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। वही हम कंसिडर करेंगे क्या इज़ द चार्ज ऑन कैपेसिटर, ये हमारे पास कैपेसिटर है, ये हमने इसकी अर्थिंग कर दी और क्या हो इसके ऊपर चार्ज दे दिया। ए इज़ द एरिया ऑफ प्लेट्स, इसकी जो भी ये प्लेट्स हैं ये और ये, इसका एरिया। डी इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, यहाँ से लेके यहाँ तक इन दोनों प्लेट्स का बीच का डिस्टेंस कितना है, डी। टी इज़ द थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, जो भी हमने ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब यूज़ की है टी इसकी थिकनेस है। ठीक है, एंड सी नॉट इज़ द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इन वैक्यूम, यानी जब हमने इसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं लगाई थी उस टाइम पे इसका कैपेसिटेंस कितना था, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय टी। अब जब हमने डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस किया तो हम जैसा कि जानते हैं कि इनसाइड डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता, बल्कि वो किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर कितना होता है, पोलराइजेशन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, हम वही पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम बिटवीन द प्लेट फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे दो तरह के पोटेंशियल डिफरेंस होंगे, एक तो होगा पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू वैक्यूम एंड पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, दो तरह के पोटेंशियल होंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू डी माइनस टी थिकनेस एंड पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू टी थिकनेस। ठीक है,
तो ये वाला तो सेम ही रहेगा, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड D माइनस टी के बराबर। लेकिन इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक की बात करेंगे तो ये कितना होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में टी। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आया, हमने डाइलेक्ट्रिक्स के केस में किया था। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अप्लाइड फील्ड माइनस में फील्ड इनसाइड डाइलेक्ट्रिक, क्योंकि इसकी वैल्यू इधर होती है, अपोजिट डायरेक्शन में होती है डाइलेक्ट्रिक की। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है डाइलेक्ट्रिक्स अपने इलेक्ट्रिक फील्ड को मॉडिफाई कर देते हैं, देयरफॉर ये जो है ये इसका मॉडिफाई इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर हम कहें के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, जो भी हमने फील्ड अप्लाई किया है और जो भी मॉडिफाई हुआ है उन दोनों की रेशियो के बराबर होगा। देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होगा, ई डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो हम इस वैल्यू को हम यहाँ यूज़ करेंगे, तो ये होगा हमारा ई डी माइनस टी प्लस में ई बाई के इंटू टी। ठीक है, टी थिकनेस हो जाएगी, तो यहाँ से ई कॉमन आ जाएगा हमारे पास। सो पोटेंशियल हो जाएगा हमारे पास, ई कॉमन आ गया यहाँ पे। तो जो न्यू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आएगा हमारे पास यहाँ पे, वो आएगा हमारे पास ई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ठीक है, ये इसकी वैल्यू होगी यहाँ पे। तो अब हमें पता है कि ई की वैल्यू क्या होती है, ई की वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के, और इसकी वैल्यू होती है क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ठीक है, ये वहाँ पर वैल्यू आ जाएगी किसकी, पोटेंशियल की। ठीक है, तो अब हम कैपेसिटेंस को फाइंड आउट करेंगे। तो न्यू कैपेसिटेंस क्या होगा, 4 डिवाइडेड बाय न्यू पोटेंशियल, यानी 4 डिवाइडेड बाय जो भी हमारे पास वैल्यू आई है उसको यूज़ करेंगे, क्या उससे क्या कैंसिल, और जो न्यू पोटेंशियल की ये जो वैल्यू ऊपर चले जाएगी आएगी ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ठीक है, ये हमारा न्यू कैपेसिटेंस होगा। तो एज हम यहाँ पे वही बात करेंगे कि ये जो डिस्टेंस आया है डी माइनस टी प्लस में टी बाई के, ये जो क्वांटिटी है ये लेस देन है डी से। देयरफॉर जो न्यू कैपेसिटेंस आएगा इट इज़ ग्रेटर देन कैपेसिटेंस इन वैक्यूम, यानी ओरिजिनल कैपेसिटेंस से ज़्यादा होगा। तो इट मीन्स चाहे हम कंडक्टिंग स्लैब लगाएं चाहे हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगाएं, कैपेसिटेंस हमेशा इंक्रीज होता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम कहें कि हमने जो डाइलेक्ट्रिक लगाया वो कैपेसिटर की थिकनेस के बराबर ही है। ठीक है, जो पैरेलल प्लेट की जो थिकनेस है उसके इक्वल ही है, तो उसके इस पे जो न्यू कैपेसिटेंस होगा वो हमारा क्या आएगा, के टाइम्स ओरिजिनल कैपेसिटेंस के बराबर आएगा। ठीक है, तो ये हमारे स्पेशल केस थे। कॉमन पोटेंशियल करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक। कॉमन पोटेंशियल क्या है, इट इज़ द पोटेंशियल ऑन कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स के अंदर जो भी पोटेंशियल है आफ्टर शेयरिंग द चार्ज ऑन देम, जो भी उनके ऊपर चार्ज है उस चार्ज को वो जब शेयर कर देंगे उसके बाद उनके ऊपर जो पोटेंशियल आता है उस पोटेंशियल को कॉमन बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कंसीडर करेंगे, दो कैपेसिटर कंसीडर करेंगे जिनका कैपेसिटेंस कितना है C1 एंड C2। इसका पोटेंशियल है V1, इसका पोटेंशियल है V2 बिफोर शेयरिंग से पहले। अब मान लो कि मैंने इन दोनों कैपेसिटर्स को क्या कर दिया, एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया। ये जो वायर है ये कैसी है, कंडक्टिंग है। ठीक है, ये हमारी क्या है, कंडक्टिंग वायर है। अब हमने क्या कहा कि अब हम इस वायर से कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, आपस में चार्ज का शेयर करेंगे। ठीक है, तब तक जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ठीक है, और इसी पोटेंशियल को आफ्टर शेयरिंग, चार्ज को शेयरिंग करने के बाद जो भी पोटेंशियल आता है उसी पोटेंशियल को हम क्या कहेंगे, कॉमन पोटेंशियल कहेंगे। वही हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है, हम मान लेते हैं कि C1 इसका कैपेसिटेंस है, C2 इसका कैपेसिटेंस है, V1 इसका पोटेंशियल है, V2 सेकेंड का पोटेंशियल है। ठीक है, तो टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग से पहले टोटल चार्ज कितना होगा, बिफोर शेयरिंग से पहले चार्ज क्या होगा, Q1 प्लस Q2, जो भी चार्ज इसके ऊपर है जो भी चार्ज इसके ऊपर है इसका चार्ज क्या होगा, C1 और C2 का प्रोडक्ट, ये C2 और V2 का प्रोडक्ट होगा।
ये C1 V1 C2 V2 इन दोनों के सम के बराबर होगा। अब मान लेते हैं कि लेट V इज द कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, इसका जो चार्ज होगा वो होगा C1 इंटू वी और इसका होगा C2 इंटू वी। अब वी जैसा कि दोनों में कॉमन है तो हम बाहर निकाल देंगे, तो C1 प्लस C2। लेकिन हमें पता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बिफोर शेयरिंग और आफ्टर शेयरिंग चार्ज कभी भी हमारा कभी भी चेंज नहीं होता है, हमेशा सेम रहता है। तो इसका मतलब बिफोर शेयरिंग आफ्टर शेयरिंग का जो चार्ज है, ठीक है, चार्ज बिफोर शेयरिंग एंड चार्ज आफ्टर शेयरिंग, दोनों ही चार्ज हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। दिस इम्प्लाइज दैट C1 V1 प्लस C2 V2 किसके इक्वल होगा, C1 C2 इंटू V। और यहाँ से हम कह सकते हैं V की वैल्यू क्या आ जाएगी, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ये हमारे पास किसके लिए एक्सप्रेशन आ गया, कॉमन पोटेंशियल का एक्सप्रेशन आ गया है। ठीक है, इतना ही ये टॉपिक है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी शेयरिंग होती है चार्ज की, तो वो चार्ज जब मूव करेंगे तो एनर्जी का लॉस होता ही है। तो हमें एनर्जी लॉस निकालना है ऑन शेयरिंग चार्जेस। चार्जेस को शेयर करने में कितना एनर्जी का लॉस होता है, तो इसके लिए हम क्या कंसिडर करेंगे, दो कैपेसिटर कंसिडर करेंगे C1 एंड C2। और हम कहेंगे कि इन कैपेसिटर के ऊपर पोटेंशियल कितना है, V1 एंड V2 है, और हमने इन दोनों को आपस में कनेक्ट किया हुआ है। और शेयरिंग करने आपस में कनेक्ट करने के बाद इन्होंने अपनी चार्ज को शेयर करना शुरू किया, और शेयरिंग करने के बाद V क्या है, इनका कॉमन पोटेंशियल आ गया। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, पहले बिफोर शेयरिंग द चार्जेस इनकी एनर्जी निकालेंगे। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, हम कहेंगे टोटल एनर्जी बिफोर शेयरिंग। तो वो जो टोटल एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी, हमने मान लिया बिफोर शेयरिंग के लिए हमने यहाँ पे यूज़ कर दिया इनिशियल, हम इसे कह सकते हैं ये होगी हमारी E1 प्लस E2। अब जैसे कि जानते हैं एनर्जी का फॉर्मूला हम कैसे देंगे, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर से, क्योंकि मैंने आपको कहा था हाफ CV स्क्वायर ये मेन हमारी है अगर हमें एनर्जी रिप्रेजेंट करनी है किसी कैपेसिटर की। ठीक है, सिमिलरली हम क्या देंगे, टोटल एनर्जी आफ्टर शेयरिंग, शेयरिंग करने के बाद की हम इन्हें एनर्जी देंगे, उसे हम क्या कहेंगे, फाइनल बोल सकते हैं। वो क्या होगी हमारी, सी हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर, क्योंकि शेयरिंग करने के बाद दोनों का कैपेसिटेंस सेम हो जाएगा, देयरफॉर यहाँ पे सेम आएगा। तो हम क्या कहेंगे, हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो हम लॉस इन एनर्जी निकालेंगे। तो हम एनर्जी लॉस निकालेंगे, एनर्जी लॉस क्या होगा, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल, क्योंकि एनर्जी लॉस हो रहा है तो इसका मतलब इनिशियल एनर्जी ज़्यादा है और फाइनल एनर्जी कम है। सिंपल सी बात है, किसी का 15 जूल है और मैं कह रही हूँ एनर्जी खत्म हो रही है, तो इसका मतलब एनर्जी उसकी 13 हो रही है, तो एनर्जी का लॉस कितना होगा, 15 माइनस 13 होगा। सिमिलरली हम इसको इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे। इनिशियल एनर्जी कितनी है हमारे पास, C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, तो ये इनिशियल है, माइनस फाइनल एनर्जी, ये हमारी फाइनल एनर्जी है हाफ C1 C2 प्लस V स्क्वायर। तो हाफ कॉमन है, हाफ बाहर निकाल देंगे। हमने क्या किया, हाफ को बाहर निकाल दिया। अब अंदर क्या रह गया हमारा, C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2 इंटू वी स्क्वायर। अब हमें पता है कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू हमें अभी हमने पीछे निकाली थी, कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू क्या थी, C1 V1 C2 V2 इस कंप्लीट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, ये थी। हम पीछे वाला एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे, तो इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे। इस क्वांटिटी को पहले हम क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसका जो स्क्वायर है उसको ओपन करेंगे। ठीक है, और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम कैसे करते हैं देखो इसको। तो ये हमारे पास टर्म आ गई, हमने क्या किया,
1/2 को हाफ को हमने बाहर ले लिया, C1V1 को सबके नीचे लिख दिया, C1V1 से पहली वाले टर्म को, C1V1 से दूसरे वाले टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस में इस वाले टर्म को हमने लिख लिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, इसको इससे, और यहाँ पे क्या लगाएंगे, a+b का होल स्क्वायर ओपन करेंगे। तो हमें पता है ये क्या होता है, a का स्क्वायर इन इसका स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह से हमारी इक्वेशन ओपन होगी। ठीक है, इसकी मल्टीप्लिकेशन इस साथ करेंगे तो यहाँ पावर 1 है, 1 और 1 कितना हो जाएगी, पावर 2। इसकी मल्टीप्लिकेशन इस साथ करेंगे तो कितना आएगा, C1 C2 V1 स्क्वायर। सिमिलरली इसकी मल्टीप्लिकेशन साथ करेंगे तो कितना आएगा, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा C1 C2 V2 स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको ओपन करेंगे, a+b का होल स्क्वायर, तो ये कितना आएगा, a का स्क्वायर C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर ब्रैकेट में ले लेते हैं, प्लस 2C1 C2 V1 V2, ये आ जाएगा। नेगेटिव साइन लगाएंगे तो नेगेटिव इसके आगे भी आएगा, इस नेगेटिव को हम इससे करेंगे तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, इस नेगेटिव से, क्योंकि नेगेटिव है तो यहाँ सबके पास नेगेटिव आ जाएगा। तो आप देखोगे ये वाली टर्म इससे कैंसिल होगी, ये वाली टर्म इससे कैंसिल होगी। ठीक है, आपके पास क्या रह गया, ये अगर आप देखें तो इसमें भी क्या है, C1 C2, इसमें भी C1 C2 और इसमें C1 C2 कॉमन है, सबसे बाहर निकाल देंगे। तो नेक्स्ट जो होगा हमारे पास C1 प्लस C2, यहाँ आ जाएगा C1 C2, यहाँ रह गया आपके पास V1 स्क्वायर, यहाँ रह गया V2 स्क्वायर, और यहाँ रह गया -2V1 V2। तो ये ऐसे लग रहा है a का स्क्वायर b का स्क्वायर -2ab। इसे हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो हमारे पास ये जो टर्म है इसको हम रिड्यूस कर लेते हैं। ठीक है, तो एनर्जी का लॉस क्या आ गया, हाफ C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर C1/C2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो देयर इसका मतलब क्या है, देयर इज ऑलवेज लॉस ऑफ एनर्जी व्हेन टू कैपेसिटर शेयर चार्जेस। जब दो कैपेसिटर चार्जेस को शेयर करते हैं तो हमेशा एनर्जी का लॉस होता है। ध्यान रखना, नीचे क्या आएगा, सम ऑफ द कैपेसिटेंस, ऊपर आएगा प्रोडक्ट ऑफ द कैपेसिटर, मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस इन द कैपेसिटर का होल स्क्वायर। जो भी डिफरेंस आएगा उनके पोटेंशियल का जो डिफरेंस उसका होल स्क्वायर, और हाफ। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो, इस एक्सप्रेशन को।